स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे किसकी? डिग्रेडेशन ऑफ सेफेलोस्पोरिन्स। सेफेलोस्पोरिन शायद आपको पता होगा कि सेफेलोस्पोरिन कौन सी कैटेगरी का है। डिग्रेडेशन ऑफ सेफेलोस्पोरिन बेसिकली ये बीटा लैक्टम कैटेगरी का है। बीटा लैक्टम किसकी कैटेगरी है? बीटा लैक्टम कैटेगरी है एंटीबायोटिक की। ओके, एंटीबायोटिक की मींस यहाँ पे ध्यान देना है कि जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में सेफेलोस्पोरिन वाली कैटेगरी है, वो सेफेलोस्पोरिन कैटेगरी सेंसिटिव होता है डिफरेंट एंजाइम से और एसिड कंडीशन और बेसिक कंडीशन से। मींस दीज एंटीबायोटिक्स बिलोंग्स टू सेफेलोस्पोरिन are sensitive towards acid, base, acylase enzyme and beta lactamase enzyme. How they undergo by these ट्रीटमेंट और इनसे किस तरह से प्रोडक्ट बनते हैं, क्या होता है, किस वजह से होता है, ये चीज बताने वाला हूँ। तो देखिएगा, आप लोग ध्यान से समझिएगा। हमारा जो स्टार्टिंग मटेरियल या जो जनरल स्ट्रक्चर है वो सेफेलोस्पोरिन ये वाला है, जिसका हमने जनरल स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं। ये वाला हमारा जनरल स्ट्रक्चर है। ओके, तो अब अपन आगे बात करते हैं। ध्यान देना, यदि एसिड कंडीशन होती है, H प्लस आयन का मतलब यहाँ पे एसिड कंडीशन है। एसिड कंडीशन होने की वजह से एसिड क्या करता है? हाइड्रोलिसिस करता है। एसिड क्या करता है? यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करता है। हाइड्रोलिसिस से ध्यान देना, यदि आपने याद किया हो तो थोड़ा सा यदि स्ट्रक्चर याद हो तो यहाँ पे एमाइड या एस्टर लिंकेज हुआ करता था, उसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे अल्कोहल मोइटी आ गया। अल्कोहल मोइटी आ गया मींस यहाँ से जो एस्टर लिंकेज था वो हट गया, एसिटाइल मोइटी हट गया। तो नाम क्या होगा? देखना, ट्राई टू अंडरस्टैंड द नेम। सेफेलोस्पोरिन ये है। हमने यहाँ इस पोजीशन से एसिटाइल मोइटी हटाया है, तो एसिटाइल से डैश रखा है, एसिटाइल सेफेलोस्पोरिन। इस तरह से नाम याद रखेंगे। डैश का मतलब बाहर निकाल दिया, क्या निकाला यहाँ से? एसिटाइल एंड सेफेलोस्पोरिन। ओके, ये तो बात ही इसकी हो गई। फिर उसके बाद में अगेन एसिड फिर से आता है। यहाँ पे एसिड फिर से आता है, एसिड यही है, और एसिड की वजह से ध्यान देना, यहाँ पे OH ग्रुप है और यहाँ पे अल्कोहल कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। अल्कोहल और एसिड के बीच में एस्टर लिंकेज होता है। अल्कोहल और एसिड के बीच में एस्टर लिंकेज होता है, तो ये दोनों की दोनों, ये और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे जो रिंग बन जाएगी, दोनों की दोनों रिंग बन जाएगी। और जो इस तरह का जो कंडीशन है, अब हमारा जो ऊपर वाली स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर में ओनली डिफरेंस एक ही है कि ये वाली जो रिंग बन गई और इस रिंग को बोलते हैं अपन लैक्टोन। बाकी पूरा नाम ऐसा कैसा ही है, डैश एसिटाइल सेफेलोस्पोरिन। लैक्टोन क्या होता है? लैक्टोन होता है साइक्लिक एस्टर। लैक्टोन क्या कहलाता है? साइक्लिक एस्टर। मतलब ये एस्टर लिंकेज आ गया, ये वाला एस्टर लिंकेज आ गया, रिंग में है, इसलिए हम इसको लैक्टोन फॉर्म बोलते हैं। ओके, ये हो गया आपका इसका स्टार्ट। एसिड, सिर्फ एसिड की वजह से ये कंडीशन आती है। फिर अपन बात करते हैं, इसका मतलब ध्यान देना, यदि हम किसी सेफेलोस्पोरिन को ओरली देते हैं, वो एसिड सेंसिटिव है, तो वो क्या होगा? डिग्रेड हो जाएगा स्टमक में जाके, ये खराब हो गया, लैक्टोन फॉर्म बन गया, वो हमारे कोई काम का नहीं बचा। अब आगे बात करेंगे। देखना, यदि हम बात करते हैं एसाइलेज एंजाइम। एसाइलेज एंजाइम क्या करता है? जो साइड चेन है, साइड चेन है 7th पोजीशन की, एमिनो ग्रुप पे एसाइल मोइटी जुड़ी हुई है, इस पार्ट को हम बोलते हैं एसाइल। क्या बोलेंगे? एसाइल। क्लियर? ये एसाइलेज एंजाइम क्या होता है? इस पार्ट को हटा देता है, वाटर को यूज करते हुए एमिनो ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, और ये हमारा बन गया, जैसा आपको शायद पता है, 7 एमिनो सेफेलोस्पोरेनिक एसिड। 7 एमिनो सेफेलोस्पोरेनिक एसिड। 7 एमिनो सेफेलोस्पोरेनिक एसिड को हमने क्या बोला था? 7ACA बोला था। ओके, और यदि इसको फिर इसके बाद में ध्यान देना, अगेन मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूं, यहाँ पे तक एसाइलेज मोइटी था, ध्यान दीजिएगा। यदि हमें अब ये स्टेप इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के काम आता है, कैसे? ध्यान दीजिएगा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए काम आता है, कैसे? समझिएगा, ध्यान देना, समझना थोड़ा सा। यदि जो सेफेलोस्पोरिन हमें फंगस से मिला, हमें उसका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कर लिया, हमें ये वाला मिला, और अब हम उसको मॉडिफाई करना चाह रहे हैं।
मॉडिफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पार्ट को हमें हटाना पड़ेगा, इसकी जगह हम कोई हमारा डिजायर्ड फंक्शनल ग्रुप लगाएंगे। डिजायर्ड फंक्शनल ग्रुप लगाने के लिए हमें पहले ये हटाना पड़ेगा। तो हम उस सेफेलोस्पोरिन जो हमें प्रोडक्ट मिला है फ्रॉम द फंगस और कल्चर से, तो उससे जो बना उसको हमने क्या किया, उसको एसाइलेज एंजाइम से रिएक्शन करवाया, उसके बाद में 7 एमिनो सेफेलोस्पोरिक एसिड मिला, जिसको हम क्या करेंगे, फर्दर रिएक्शन करवा लेंगे हमारे डिजायर्ड प्रोडक्ट से, और यहां से हमारा दूसरा क्या करेंगे, सेफेलोस्पोरिन प्रोड्यूस कर लेंगे। ओके, लेकिन अब अपन ये तो हमारा मतलब ये वाले स्टेप इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए हमारे लिए यूजफुल है, हम इसको यूज करते हैं। लेकिन यदि यही एंजाइम यदि बैक्टीरिया के अंदर हुआ तो वो बैक्टीरिया उसको डिग्रेड कर देगा। क्लियर। फिर उसके बाद में यहाँ पे अगेन उसको एसिड कंडीशन मिल गई, यदि H प्लस आयन का मतलब है अगेन एसिडिक कंडीशन मिल गई, तो जो रिएक्शन यहां हुई थी कौन सी, लैक्टोन फॉर्म बनने वाली, तो वही सेम रिएक्शन यहाँ पे साइक्लाइजेशन हो गया, एस्ट्रिफिकेशन हो गया। एस्ट्रिफिकेशन को क्या कहलाते हैं, जो लैक्टोन बना क्योंकि रिंग फॉर्म में बन रहा है, तो पूरा का पूरा ध्यान देना, पूरा का पूरा वही बना है, कौन सा, डैश एसिटाइल 7 एमिनो सेफेलोस्पोरेनिक एसिड लैक्टोन, ये पूरा का पूरा आपका ये बन गया। डैश एसिटाइल हमने क्यों लिखा, क्योंकि यहां से एसिटाइल मोइटी हट गया, और एसिटाइल मोइटी हटने के बाद में डैश एसिटाइल लिखा, और ये जो पूरा पार्ट बचा था वो 7 एमिनो सेफेलोस्पोरेनिक एसिड था, ये रिंग में बन गया, इसलिए इसको हमने लैक्टोन लिखा। क्लियर। तो कहने का मतलब ये एसाइलेज फॉलोड बाय एसिड डिग्रेडेशन, ये कहानी बनेगी। अब बात करते हैं तीनों की कंडीशन में, तीनों कंडीशन में ध्यान दीजिए, बीटा लैक्टिमेज एंजाइम होगा तब, एसिड होगा तब, और बेस होगा, तीनों की कंडीशन में दोनों रिएक्शन होगी ही होगी। तो वो किस तरह से रिएक्शन होगी, ध्यान देना। जो बीटा लैक्टम रिंग सिस्टम है, ये वाला बीटा लैक्टम रिंग है, यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होगा हर कंडीशन में, मतलब एसिड में, बेस में और बीटा लैक्टिमेज एंजाइम में, तीनों कंडीशन में ये बॉन्ड ब्रेक हो चुका, तीनों कंडीशन में ये बॉन्ड ब्रेक हो चुका। इसका मतलब बीटा लैक्टम रिंग की ओपनिंग हो चुकी, बीटा लैक्टम रिंग की ओपनिंग हो गई, इसका मतलब ये ड्रग इनएक्टिव हो चुका। कौन सा, सेफेलोस्पोरिन इनएक्टिव हो चुका। इनएक्टिव होने के बाद में हमारे कोई काम का नहीं है। तो कहने का मतलब यदि वो हमने सेफेलोस्पोरिन लिया, उसको एसिड मिल गया, उसको बेस मिल गया, या उसको बीटा लैक्टिमेज मिल गया, तो वो ड्रग हमारे कोई काम का नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से क्या होगा, ओपनिंग हो जाएगा इस तरह से रिंग सिस्टम का। ध्यान देना, जो ये प्रोडक्ट बनता है हम इसको बोलते हैं सेफेलोस्पोरिक एसिड। क्या बोलेंगे, सेफेलोस्पोरिक एसिड। ओनली एंड ओनली डिफरेंस सिर्फ एंड इस और इस स्ट्रक्चर में डिफरेंस ये है, ओनली ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, नथिंग, और कोई चेंज नहीं हुआ। क्लियर। फिर अब अपन इसमें आगे चलते हैं, देखना इसमें क्या कहानी हुई है, सिर्फ एक बॉन्ड ब्रेक हुआ है एट द सेम टाइम। इसी टाइम पे क्या हुआ, आपको यहां पता है कि एसिटाइल पार्ट हम अज्यूम कर रहे हैं, एसिटाइल पार्ट यहां से निकल गया, तो एसिटाइल पार्ट निकल गया, इसका मतलब उसमें OH ग्रुप आया होगा, OH ग्रुप से यहां से OH और यहां से H निकल के वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, वाटर मॉलिक्यूल भी निकल रहा है। ओके, और एसिटाइल पार्ट भी निकल रहा है, एसिटाइल पार्ट भी निकल रहा है, तो ये दो पार्ट निकल गए। मैं दोबारा बोल रहा हूं, क्या पार्ट निकला, दो पार्ट निकले, एसिटाइल पार्ट निकल गया यहां से, और दूसरा यहां से OH पार्ट निकल गया, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, तो ये दो पार्ट निकल गया। इन दोनों को हमें लिखना पड़ेगा। वाटर निकलने की कंडीशन को हम बोलते हैं एनहाइड्रो, वाटर निकल गया कहीं से तो उसको बोलेंगे एनहाइड्रो, और एसिटाइल पार्ट निकल गया उसको बोलेंगे डैश एसिटाइल। ओके, और बाकी ये स्ट्रक्चर कौन सा है, ये का ये स्ट्रक्चर है, तो उसको बोलेंगे अपन सेफेलोस्पोरिक एसिड। ये हो गया एनहाइड्रो डैश एसिटाइल सेफेलोस्पोरिक एसिड। ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा हमने इसका नाम कैसे लिखा। लेकिन यहाँ पर ये इसका क्या होगा, डिग्रेडेशन रुकता नहीं है, वही एसिड और बेस और बीटा लैक्टिमेज की प्रेजेंस में दोनों फर्दर डिग्रेड होते रहते हैं, फर्दर डिग्रेडेशन होता रहता है, रीअरेंज प्रोडक्ट बनते रहते हैं। इसका मतलब यदि उसका एक बार रिंग ओपनिंग हो गया, कौन सा, किसका रिंग का ओपनिंग, बीटा लैक्टिमेज रिंग का ओपनिंग हो गया, तो उसको उसका पूरा का पूरा डिग्रेडेशन होना तय है, वो हमारे कोई काम की नहीं, कोई काम की नहीं है। इसका मतलब उसकी इफिकेसी जीरो हो चुकी है, वो नल इफेक्ट हो गया उसका। मींस हमें उस कंडीशन में ध्यान रखना होगा, यदि एसिड
और बेस कंडीशन उसको फेस करनी है तो हमें या तो उसकी एंट्री कोटिंग करनी पड़ेगी या इस तरह की कंडीशन क्रिएट करनी पड़ेगी जिसको हमें उससे बचाना पड़े, या फिर हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें ऐसा कोई फंक्शनल ग्रुप लगाना पड़ेगा जिससे ना तो एसिड अटैक करे, ना बेस अटैक करे, ना बीटा लैक्टिमेज अटैक करे। तो ये कहानी नहीं होगी, मतलब इस रिंग की ओपनिंग नहीं होगी। ये चीज हमें ड्रग डिजाइनिंग के पार्ट के टाइम पे ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें इस ड्रग में या इस सिफेलोस्पोरिन्स में कौन सा ऐसा फंक्शनल ग्रुप लगाएं जिसकी वजह से हमारा ड्रग इनके लिए रेजिस्टेंस पावर इंट्रोड्यूस हो जाए, रेजिस्टेंस होने की वजह से वो ड्रग डिग्रेड नहीं होगी। इसको पढ़ने का मतलब, इस पूरे सिफेलोस्पोरिन का डिग्रेडेशन पढ़ने का मतलब सिर्फ एक ही है कि हमें नेक्स्ट जो सिफेलोस्पोरिन डिजाइन करनी है वो सिफेलोस्पोरिन नेक्स्ट टाइम पे हम ऐसी डिजाइन करें कि उस पे ना तो प्रोटॉन मतलब एसिड अटैक कर पाए, ना OH मतलब हाइड्रोक्सिल या बेस अटैक कर पाए, ना बीटा लैक्टिमेज अटैक कर पाए, ना उस पे एसाइलेज एंजाइम अटैक कर पाए, तो हमारा ड्रग सेफ रहेगा और बैक्टीरिया को किल कर पाएगा या उसकी ग्रोथ को रोक पाएगा। जैसा कि आपको पता है कि सिफेलोस्पोरिन का क्या मैकेनिज्म एक्शन क्या होगा, वही होगा जो पेनिसिलिन का था, सेल वॉल सिंथेसिस का इनिबिशन करना, मतलब आपको पेप्टिडोग्लाइकन्स के सिंथेसिस को इनिबिशन करना है। तो ये यदि हमें करना है तो इससे हमें रोकना पड़ेगा, ये वाली सेंसिटिव होती है। दिस इज ऑल अबाउट व्हाट डिग्रेडेशन ऑफ सेफेलोस्पोरिन। यदि क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या आता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में, मैं वो बता देता हूं। सिंपल सा क्वेश्चन आता है, डिस्कस द डिग्रेडेशन ऑफ सेफेलोस्पोरिन, तो आपको पूरा का पूरा ऐसा लिखते हुए आपको हर स्टेप आपको ऐसे क्या करना है, इस तरह से स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप फिर उसके बाद में स्टेप 3 एंड स्टेप 4 और इसी तरह से स्टेप 5 एंड स्टेप 6। इस तरह से आपको ये सारे स्टेप्स को क्या करना है, कौन सी रिएक्शन आपको हो रही है उसमें दो दो लाइन में आपको जो चीज मैंने आपको समझाई है वो चीज आप लिख दोगे तो आपके पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, कोई क्वेश्चन मार्क्स काटने वाला मिलेगा ही नहीं आपको। ओके, तो इस तरह से आपको ये सारी की सारी चीज लिखनी है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना ताकि आपको मेन एग्जाम में समझ में आ जाए और ध्यान रहे और उसको अच्छी तरह से लिख पाओ। ओके।